देखिए बच्चों, आज नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे यहाँ पर। जो हमारी अपक्रियाएं एथिल ब्रोमाइड की अगला पार्ट है वो है हमारा पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से। अब देखिए बच्चों, पोटेशियम साइनाइड यानी KCN, पोटेशियम साइनाइड की अपक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र सारे बच्चों को पता होता है, C2H5Br। इसकी अपक्रिया हम KCN से करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है, C2H5 पर भी प्लस चार्ज है, तो कभी भी ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कैंसल। ये हमारा माइनस पार्ट, ये हमारा माइनस पार्ट। तो कहने का मतलब प्लस और प्लस का और प्लस माइनस अपक्रिया आपस में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पोटेशियम जो है वो Br से अपक्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखो बच्चों, जब K और Br आपस में निकल गए, हमारे पास क्या बचा? C2H5Cn यानी एथिल साइनाइड प्लस KBr। तो हम कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर एथिल साइनाइड और KBr का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारे पास सोडियम एल्कासाइड से। सोडियम एल्कासाइड। अब देखो, यहां पर लिखा है सोडियम और कह रहा है सोडियम एल्कासाइड, एल्कासाइड, या हम इसको कह सकते हैं सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड। देखिए बच्चों, सोडियम कह रहा है यानी Na यानी O निकल रहा है, एल्का मतलब R, क्योंकि एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, तो NOOR यानी ये ईथर ग्रुप का सदस्य है। पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए ऑक्स निकल रहा है, तो हम सोडियम एल्काक्साइड हो गया NOR। अब देखिए, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराना है, तो यहां पर हम लिख देंगे C2H5Br की अपक्रिया हम सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? तो देखिए, सोडियम के साथ हमारा जो है वो Br बन जाएगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। अब देखो, जब सोडियम ब्रोमाइड यहां से जुड़ गए तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? तो यहां पर बचा C2H5OR। फिर यहां पर हम लिख देते हैं, ये जो हमारी अपक्रिया है ये विलियमसन अपक्रियाएं हैं, विलियमसन अपक्रियाएं। इस अपक्रिया को दूसरे शब्दों में कहते हैं विलियमसन अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखा है सोडियम एल्कासाइड यानी C2H5 की अपक्रिया NaOR के साथ कराने पर C2H5OR का निर्माण होता है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर जो R है ये हमारा एल्किल ग्रुप है। R के स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, CH3, C2H5 डॉट। अब हम आपको समझाएंगे कि जब हम R रखते हैं तो क्या बनता है। तो यहां पर हमने लिख दिया C2H5Br NaO, R के स्थान पर हम CH3 यहां पर रख रहे हैं, तो हो जाएगा CH3 gives to, अब हो जाएगा C2H5O CH3 NaBr। देखिए बच्चों,
अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। मेथिल एथिल ईथर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बीच में ओ आया है। हमने बताया था सारे बच्चों को जो ईथर होता है उसका सामान्य सूत्र होता है ROR। तो देखिए ए भी आर है और ए भी आर है, तो जब बीच में ओ होता है तो उसको हम ईथर पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए इसके अकॉर्डिंग से इसका नाम पढ़ेंगे। सोडियम एल्का के स्थान पे मेथिल है तो सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम मैंने अभी बताया ही है, मेथिल एथिल ईथर। देख लीजिए बच्चों, इसी प्रकार से हम यहां पर लिख सकते हैं C2H5। जब हम R के स्थान पर C2H5 रखेंगे तब तो जाएगा C2H5Br प्लस NaOC2H5 गिव्स टू, ये हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr। कहने का मतलब है बच्चों, दो बार एथिल आया है तो हम लिखेंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम एथॉक्साइड। इस प्रकार से विलियमसन अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रिया मोस्ट अभिक्रिया है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो इसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता भी चुका हूं कि यहाँ पर लिखा है पोटेशियम साइनाइड से, यानी इसका मतलब है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को केसीएन से अभिक्रिया कराते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब केसीएन के साथ की जाती है तो यहाँ पर हमको बनता है एथिल साइनाइड। अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। क्या होता है जब इसको साथ गर्म करते हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे इससे इसको, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं, आपको रिएक्शन आनी चाहिए। तो जो भी भाषा लैंग्वेज इस्तेमाल होगा उसके माध्यम से आप कर लेंगे। तो इतना ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ देखिए बच्चों, हमको एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, राइट बच्चों। अब देखो हम आपको समझाने के लिए इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं C2H5Br H सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरह से लिख दिया। अब देखो ये हाइड्रोजन जो है Br के साथ अब क्रिया कर लेगा तो हो जाएगा HBr। अब देखो बच्चों, जब HBr आपस में अपक्रियाएं कर लिया तो H हट गया, Br हट गया, हमारे पास बच गया C2H5NH2, है ना बच्चों। अब देखो, अब आप सभी को हमने बताया था जब R यानी एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के यहां पर देखिए अमोनिया NH3 से पर एक R लग रहा है, यानी ये प्राथमिक एमीन है। ये हमारा प्राथमिक एमीन है। जैसा कि सारे बच्चों को हमने बताया था कि अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर एक R ऐड होते हैं तो हमारा प्राथमिक एमीन कहलाता है ना बच्चों। अब देखो ये सेम इसी रूप का है कि नहीं, क्योंकि R के स्थान पर हमारा CH3
C2H5 होना चाहिए, CH3 नहीं है, C2H5 है। तो कहने का मतलब ये हमारा प्राथमिक एमीन हो गया। तो हम कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस विधि को हम अमोनिया बनाने की हाफमैन विधि भी कहते हैं। ये जो हमारी विधि है बच्चों, ये अमोनिया बनाने की हाफमैन विधि है। कहने का मतलब एक हाइड्रोजन Br के साथ निकल गया तो SBr बन गया और प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए बेंजीन के साथ अपक्रिया, बेंजीन के साथ अपक्रिया। देखिए बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि बेंजीन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब हमारी अभिक्रिया बेंजीन की एथिल ब्रोमाइड के साथ कराना है तो C2H5Br हो गया। और हमने पहले रिएक्शन में आपको बता चुका हूं कि जब भी बेंजीन किसी भी से अपक्रिया करता है तो जो उत्प्रेरक होते हैं, जो प्रेजेंटी होती है, वो होती है AlCl3 निर्जल, है ना। अब देखो यहां पर बेंजीन की अपक्रिया इसके साथ कराना है। अब कैसे बनेगा इसके बारे में समझेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन रिंग इस तरह से होती है, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर देखिए इस पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा जो है Br के साथ अपक्रिया कर लेगा। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे HBr। बच्चों जब HBr के साथ अपक्रिया कर लिया और हाइड्रोजन हट गया तो इस बेंजीन रिंग पे आ गया C2H5, है ना बच्चों। अगर इसको दूसरे रूप में देखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे C6H6 प्लस C2H5Br गिव्स टू निर्जल AlCl3। तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएंगे तो यहां पे लिख देंगे C6H5 और C2H5 प्लस HBr। बच्चों ये जो हमारी अपक्रियाएं होंगी, ये हमारी अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होंगी। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बच्चों। ये जब हम एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl की उपस्थिति में कराते हैं तो वह अपक्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं होती हैं। आप कह सकते, वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियाएं क्या होती हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं बेंजीन की अपक्रियाएं एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl की उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है, उसका नाम क्या है सोचो आप लोग थोड़ी देर। एथिल बेंजीन। तो अब देखिए ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, विलियमसन अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट है और हाफमैन अपक्रियाएं भी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए।